हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं के अंतर्गत पेट के अंतर्गत जब बच्चा मर जाए या जिंदा है तो कैसे आप पहचान सकते हैं। यदि पशु में किस तरह के सिम्टम्स यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उनसे बच्चे को मरने से आप उसको बचा सकते हैं, या किस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई दें तो आप जो हार्मोनल इंजेक्शन है उस पशु को लगा सकते हैं और उस पशु का अबॉर्शन होने से भी बचा सकते हैं। यानी पेट के अंदर बच्चा जिंदा है कैसे पहचानें, पेट के अंदर यदि बच्चा मर जाए तो किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में दिखाई देंगे, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे, पशुपालकों के भी आ रहे थे कि सर हम कैसे पहचानें। बहुत इस प्रकार के जो नए प्रैक्टिशनर हैं वो इस प्रकार की प्रॉब्लम उन पशुओं में कर देते हैं कि पशु के अंदर पेट के अंदर बच्चा तो मर जाता है और उसमें कई बार उसमें हार्मोनल इंजेक्शन लगा देते हैं, उसकी वजह से उन पशुपालकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और साथ साथ उस पशु को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसकी वीडियो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपके पशु के अंदर पेट के अंदर बच्चा जिंदा है तो आप कैसे पहचानें। यदि आपका पशु नॉर्मल जुगाली कर रहा है, आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यदि आपके पशु में किस प्रकार, यदि आपके पशु में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो यदि पशु फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत कई बार इस प्रकार की दिक्कत होती है। जब भी यदि पशु अबॉर्शन करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कई बार पशुपालकों को कोई भी पता नहीं चलता और लगातार उसमें क्या है कि 3 महीने तक कई बार पशु तो कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाता है और वो साथ में डाल भी देता है, तो आप पहचान भी नहीं सकते कि इसमें पेट के अंदर बच्चा जिंदा है या नहीं। लेकिन जब भी यदि इस पशु के 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके पेट के अंदर बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। यार 4 महीने के बाद में पेट के अंदर आप देख सकते हैं, दोनों साइड से आप देख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक साइड में ही हो, दोनों साइड में किसी भी साइड में भी हो सकता है और आप पहचान सकते हैं। यदि जैसे 4 महीने कंप्लीट होते हैं तो बच्चा मूवमेंट करता है तो आप उस मूवमेंट इस तरह से करता है कि आपको लगेगा कि इसमें कुछ घूम रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि उसके पेट के अंदर बच्चा जिंदा है, यानी मूवमेंट कर रहा है तो बच्चा जिंदा है। यदि कई बार इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है कि पशु के पेट के अंदर जो बच्चा है वो मूवमेंट नहीं करता है, जब भी मूवमेंट नहीं करता है तो पशु सुस्त होकर बैठ जाता है और सुस्त होकर बैठ जाने के बाद में कई बार इस तरह की होते हैं 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे तक बच्चा कोई मूवमेंट नहीं करता, तो उसमें पशु सुस्त भी रहेगा, खाना पीना भी नहीं करेगा, जुगाली भी नहीं करेगा और पशुपालक को चिंता हो जाएगी कहीं ऐसा तो नहीं है किसी कारणवश बच्चे को कोई तकलीफ हो गई है। तो कोई बच्चे को तकलीफ नहीं है। यदि बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो आप उसे कुछ इस तरह का जो लिक्विड है वो आप उस पशु को दे सकते हैं। लिक्विड के तौर पर यदि आपको लगे तो उसमें आप 100 ml उसे जो मस्टर्ड ऑयल आता है, सरसों का तेल, आप उस पशु को पिला सकते हैं। यदि आपका पशु शांति से सुध से बैठा है और आपको लग रहा है कि उसमें बच्चे के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है और प्रेग्नेंट है और वो कौन से 4 महीने से अब वो ऊपर हो चुका है, तो आप 100 ml सिर्फ सरसों का तेल आप उस पशु को पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपके पशु के अंदर जब भी यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको दिखाई दें कि यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा यदि डिस्चार्ज डाल रहा है और डिस्चार्ज के साथ आपको लग रहा है कि पशु में अचानक ही उठा बैठी यानी उठना बैठना स्टार्ट कर देता है, आगे वाले पैर से जो मिट्टी है वो खोद के बाहर फेंकने लग जाता है तो और आपका पशु बार बार पेशाब करना स्टार्ट कर देता है, तो आप जल्दी से जल्दी पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें। उस समय क्या है कि आपके पशु की वो शुरुआती स्टेज होती है, उसमें बच्चे को छोड़ने की जगह स्टार्ट हो जाती है, यानी उसमें हार्मोन का पशु के अंदर उतार होता है या चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से यदि हार्मोन बैलेंस नहीं हो पाता है, यानी इनबैलेंस की वजह से पशु में इस प्रकार की दिक्कत होती है। और जब भी हार्मोन का अनबैलेंस होता है उस समय ही आपके पशु के अंदर पेट के अंदर बच्चा ख़त्म भी हो जाता है। और जब भी यदि आपके पशु में पेट के अंदर बच्चा ख़त्म होता है तो पशु क्या करता है कि बाड़वा के साथ जो डिस्चार्ज दे रहा है उसके साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यदि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग दे देता है, तो उस समय आप कोई भी जो नए प्रैक्टिशनर हैं या अदर जो पशुपालक हैं, कोई भी किसी भी तरह का उसमें इंजेक्शन उस पशु को न लगाएं, क्योंकि उसके अंदर बच्चे की डेथ हो चुकी है। हार्मोनल इंजेक्शन तो भूल कर भी न लगाएं। यदि पशु प्रेग्नेंट है और वो ब्लीडिंग यदि ज़्यादा डाल दी है, डिस्चार्ज के साथ आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो यदि आप कोई भी हार्मोनल इंजेक्शन यदि उस पशु को लगा देंगे तो पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पशुओं की जो
सर्विक्स है वो नहीं खुल पाएगी, बच्चेदानी नहीं खुल पाएगी और बच्चा अंदर ख़त्म हो चुका होगा। इससे क्या है कि पशु के अंदर कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर यदि आप सर्विक्स खोलने के, बच्चा दानी खोलने के कई इंजेक्शन लगाएंगे, वो भी असर कम कर देंगे, क्योंकि जब तक उस पशु के अंदर का जो हार्मोन का प्रभाव कम नहीं होगा या बैलेंस में नहीं आएगा, तब तक उसकी पशु की बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाएगा। आप चाहे कितने से कितने बड़ा इंजेक्शन उसमें लगा दें, वह भी वक्त लेगा 10 से 12 घंटे या 12 से 14 घंटे। कई बार इस प्रकार की दिक्कत भी उस पशु में देखने को मिलती है। पशु में पेट में बच्चा मर जाता है तो उसमें ब्लीडिंग छोड़ देता है। कई बार पशु के अंदर का जो प्लेसेंटा का जो भाग है वो भी बाहर आ जाता है। तो कई बार यदि प्लेसेंटा का भाग यदि आपको दिखे कि बाहर पहले आ गया, उस समय कोई भी इंजेक्शन न लगाएं और नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उससे आप उस बच्चे को बाहर निकलवा सकते हैं। तो यदि चेक करेंगे तो उसके अंदर सर्विक्स का मुंह खुला हुआ मिलेगा, बच्चेदानी का मुंह खुला मिलेगा और पशु का जो बच्चा है वो बाहर निकलवा सकते हैं। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, यदि आपके पशु के अंदर पेट के अंदर बच्चा है, जिंदा है, तो पशु सुस्त हो सकता है लेकिन किसी तरह का डिस्चार्ज है वो बिल्कुल नहीं डालता। यदि डिस्चार्ज डाल रहा है, अचानक डाल रहा है और जिस तरह के सिम्टम्स मैंने आपको बताएं उस तरह के सिम्टम्स है, पेट दर्द के भी सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिखाई दे रहे हैं, तो भी आप जितना जल्दी हो सकता है पशु चिकित्सक से बुला करके इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवा लें। यदि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, डिस्चार्ज के साथ मटमेला, बहुत प्रकार का गाढ़ा सा डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा डाल दिया है, तो उस समय कोई भी आप उस पशु को इंजेक्शन भूल कर भी न लगाएं और चेक करवाएं कि उसकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है या नहीं। यदि चेक करने के बाद में ये लगता है कि यदि आपके पशु के अंदर बच्चेदानी का मुंह खुल गया तो उसे बाहर निकलवा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपके पशु में किस तरह से आप पहचान सकते हैं और कौन सी स्थिति में इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और कई इस तरह के एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो पशु का बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है कि कई बार ऐसे पशु होते हैं जो अचानक ही वो बच्चा डाल देते हैं, बच्चा उसके अंदर मरा हुआ निकलता है। वो सिम्टम्स बहुत कम दिखाई देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि उसमें समय कोई बच्चा मूवमेंट भी नहीं करता है और पशु कम ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और जब बच्चे डालने की स्थिति होती है तो उसमें पशु हीट के से सिम्टम्स आते हैं, पशु के अंदर हीट यानी पशु बोलना स्टार्ट कर देता है, कई बार इस प्रकार की दिक्कत होती है। तो उस समय भी आप उस पशु को चेक करवा लें। यदि नज़दीक जो पशु चिकित्सक है वही आ करके बताएगा कि इसकी सर्विक्स खुली है या नहीं, या पेट के अंदर बच्चा जिंदा है या मृत। डिस्चार्ज दे रहा है तो आपको जो मैंने बताया वह सावधानी आपको ज़रूर करनी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।